हेलो एवरीवन, सीटेट का एग्जामिनेशन तो खत्म हो चुका। 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को एग्जामिनेशन हो गए हैं एंड आई होप आप सभी के एग्जामिनेशन अच्छे गए होंगे। अभी जो क्वेश्चन का लेवल सीटेट का हो चुका है आप लोगों ने देख लिया। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई हम तो या तुक्का मार के या कुछ दिनों की पढ़ाई के साथ सीटेट निकाल लेंगे, तो अब समझ ही सकते हो उनको क्या ही बोलेंगे। पॉसिबल नहीं है। आपको पूरी तरीके से सीटेट का जो सिलेबस है वो पढ़ के समझ करके ही जो है आपको एग्जाम में जाना है। ये बात जरूर है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन थे सभी सिलेबस से थे, बट समझ के कॉन्सेप्ट वाइज जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब आप लोग को पढ़ना होगा। तो चलिए, अभी सीटेट के बाद क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का यही आ रहा है कि सीटेट का एग्जाम दे दिया है मैम, अब हम क्या करें। उस पर बात करेंगे कि आगे आप लोग को करनी क्या चाहिए और क्या चीजें जो है आप लोगों के लिए सही है, क्योंकि इसके बाद का ये जो टाइम होता है इसी को यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा सीटेट के एग्जामिनेशन के बाद कुछ इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में भी आए हुए हैं, उसे भी चलो देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें निकल कर आई हैं। तो ये सभी चीजें जो है आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। खास करके नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, क्योंकि 2 दिन एग्जाम हुआ है तो इसके बारे में भी बातें की ही जाएगी। आप लोगों का अब सीटेट के बाद कौन से गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी कौन सी आप लोगों के लिए वेट कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट सीटेट कब तक आएगा, सीटेट रिजल्ट कब तक आएगा, ये सभी चीजों का जो है डिस्कशन आप लोगों को इसी वीडियो में किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको सीटेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लासेस दी जाती है, साथ ही साथ बीपीएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए, सीटेट का एग्जाम खत्म, अब करना क्या है भाई, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको तो हम डिस्कस करेंगे। पहले न्यूज़पेपर में जो चीजें आई हैं उसको देख लेते हैं। सीटेट दूसरे के स्थान पर परीक्षा देती 4 युवतियों समेत 6 पकड़े गए। ये चीजें आम हो चुकी है, अब तो ये मिलता ही रहता है हर जगह पे। प्रयागराज, सुल्तानपुर, जौनपुर, कानपुर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में रविवार को दूसरे की जगह परीक्षा 4 महिला सॉल्वर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बायोमेट्रिक मिलान के दौरान इनकी गड़बड़ी पकड़ में आ गई। प्रयागराज में कटरा स्थित डीपी गर्ल्स इंटर कॉलेज में देवरिया के पांडे चितला मांझा निवासी बिंध्यवासिनी पुत्री सुभाष सिंह मऊ के घोसी खानपुर निवासी मंजू यादव के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। अब इसी तरह से नैनी में भी हुआ। चौहान आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र के बजिरमल्लापुर की पूनम यादव के स्थान पर परीक्षा देते गिरफ्तार की गई। वहीं माउंट लिटेरा जी स्कूल फतेहगंज में ब्यूटी यादव निवासी खानपुर अंगली थाना खुटहन जौनपुर के स्थान पर शिखा यादव निवासी काजी शाहपुर खुटहन को परीक्षा देते पकड़ा गया। कानपुर के गोविंद नगर हर मिलाप स्कूल रतन लाल नगर में ये सारी चीजें हुई है। देखो, ये चीजें हो तो रही हैं, लेकिन बायोमेट्रिक की वजह से बहुत सारे लोग जो है पकड़ में भी आ जा रहे हैं, और कुछ जो है सिस्टम चेंज करने की वजह से इन सभी चीजों पे लगाम लग गया है, या फिर लग गया है, पूरा तो नहीं बोलेंगे कि हाँ, लेकिन कुछ तो कम चीजें हुई हैं। चलिए, ये तो रहा आपका सीटेट का इंफॉर्मेशन जो आया। अब हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे। हमारा है कि आफ्टर सीटेट क्या, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि सीटेट के बाद क्या करें, क्या होना चाहिए मैम। देखो, सीटेट के बाद आप लोगों के पास 2 चीजें हैं। आप लोग, या तो आपका सीटेट अच्छा हुआ है कि आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, तो आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो जो कि आपके गवर्नमेंट जॉब से हो, सरकारी नौकरी से। अब सीटेट के बाद आप कौन कौन सी नौकरी, कौन कौन से सरकारी नौकरी में बैठ सकते हो, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सीटेट रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखो, ये तो आप लोग को नोटिफिकेशन में खुद ही पहले से ही दिया हुआ रहता है, और जैसे कि आप देख रहे हो कि अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ही सीबीएसई सारी चीजों को चलाता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन जो बुलेटिन बोर्ड आया हुआ था, बुलेटिन इंफॉर्मेशन जो आया था उसी में लिखा हुआ है रिजल्ट आपको कब तक देगा। तो देख लो, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में दिया है बाय द एंड ऑफ जनवरी 2025 टेंटिवली। ये एक डेट बना करके रखा गया है कि जुलाई, आपको जनवरी के एंड में जो है रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो रिजल्ट का टाइमिंग आपको पता चल चुका, और ये ऑफिशियल है, ये किसी और के बोलने और या यहाँ वहां से नहीं है, ये ऑफिशियल है। ये आप लोग खुद भी जाकर के जो है इसमें चीजों को देख सकते हो, ये यहाँ पर सारी चीजें जो है आपको दी गई है। तो इसका मतलब है कि आपको जनवरी में जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट का हो गया क्वेश्चन। नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, तो नहीं। नॉर्मलाइजेशन, जब सीटेट ने भाई उतने सारे शिफ्ट में एग्जामिनेशन लिए थे, 28 दिसंबर से 7 फरवरी तक जब एग्जामिनेशन चला था,
सीबीएसई का, सीटेट का, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। तो यहां पर तो 2 शिफ्ट में 2 दिनों का एग्जाम है, कहां से लेगा, चांसेस कम है, लगभग ना के बराबर है। तो नॉर्मलाइजेशन भी चांस नहीं है। सीटेट का रिजल्ट आप लोग को पता चल चुका। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी सीटेट के बाद कौन कौन से आपकी वेट कर रही है और आफ्टर सीटेट क्या। दोनों का क्वेश्चन लगभग सिमिलर है, आंसर आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सीटेट के बाद आप लोग को कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी मिल सकती है। देखो अभी जो आने वाली है ना, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप लोग को केवीएस एक देखने को मिलेगा, ठीक, केवीएस आपके लिए आ जाएगा। DSSB है, ये है। फिर उसके बाद आप लोग के पास बीपीएससी TRE 4 है, ठीक है, ये भी आप लोगों के का वेट कर रहा है। जो लोग निकाल लेंगे उसको इसमें भी मौका मिलेगा। यूपी का सुपर टेट है। ये सारी वैकेंसीज अभी मतलब लाइनअप में मैं बोलूं तो है। तो ये सारी वैकेंसीज अभी आप लोगों को फायदा देगी। तो अब आपको इसमें से जो भी वैकेंसीज के लिए तैयारी करनी है, जो वैकेंसी का आप वेट कर रहे हो, उसका तैयारी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारा सीटेट क्लियर हो जाएगा, तो वो वैकेंसी को आप चुन करके उसका प्रिपरेशन कर सकते हो, बैठने से ज्यादा अच्छा है। दूसरा ये भी कर सकते हो कि अभी किसी का बैच या कोई जो है क्लास मत लो, अभी सेल्फ स्टडी करो। जैसे मानो कि बीपीएससी TRE 4 का कर रहे हो, है ना, तो इसका पहले तो आप सिलेबस डाउनलोड कर लो कि हाँ भाई सिलेबस क्या है, खुद से देखो इसमें किस तरह का जो है पैटर्न होता है एग्जामिनेशन का, वो देखो, उसके साथ गो थ्रू हो। देखो सबसे पहले ना हमें खुद को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है। तो ये काम आप कर सकते हो। सेम चीज DSSB के लिए है, केवीएस के लिए है, यूपी सुपर टेट के लिए है। देखो इसमें यूपी सुपर टेट में थोड़ा सा टाइम अभी लग सकता है, लेकिन अभी वो 27,000 वैकेंसी है, मे भी वो निकाल दे और उसका जो है लाइन हो सकता है। बट ये सारी वैकेंसीज तो आपको पता है कि आपको इधर 2 से 3 महीने के अंदर ही देखने को मिलेगी। DSSB में भी टाइम लग जाएगा, लेकिन केवीएस और बीपीएससी TRE 4 लाइनअप है। इसके अलावा आप लोगों को बहुत सारी वैकेंसीज आती है, बस ना अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि जब से हम लोग ना इस जॉब वाले सेक्शन को अपने चैनल में ऐड किए हैं, जो हमारा कैटलिस्ट सोनी 2.0 वाला चैनल है, हमारा कैटलिस्ट सोनी जो मेन चैनल है, उसमें हमने जब से इसको ऐड किया है ना जॉब सेक्शन को, तब से हमें पता चल रहा है कि अरे ये सारी वैकेंसीज के बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है बच्चों को, और वो इन्फॉर्मेशन की वजह से, इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से वो सारी वैकेंसीज आपके हाथ से निकल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज अभी देखो, जैसे इसमें मैं बात कर लूं तो EMRS वाली वैकेंसीज है ना, आप लोग का ये आता है। फिर आप लोगों का अगर हम गर्ल्स के लिए बात कर लेते हैं तो कस्तूरबा गांधी वाला जो है हर जगह से आते रहता है। कस्तूरबा गांधी जो लड़कियों के लिए है, वो आप लोगों को निकलते रहता है। तो जस्ट वेट करना है और देखना है कि कहाँ से वैकेंसीज आ रही है, उस पर टूट पड़ना है। सीटेट निकालने के बाद, ये सीटेट के बाद ही ये सारे क्राइटेरिया इसमें मांगेगा, क्योंकि ये सब सेंट्रल के जॉब है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। ये आप लोगों का दिल्ली का है, ये बिहार का है और ये यूपी का है। EMRS, KVS एंड कस्तूरबा गांधी, ये सब सेंट्रल का है। तो इसमें आप लोगों को ये चीजें चाहिए होगी। इसके अलावा ये भी कर सकते हो कि अभी सीटेट आपने एग्जाम दे दिया है, और क्योंकि अभी जो है दिसंबर का मंथ है, तो अभी जो भी प्राइवेट स्कूल्स है ना, उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज निकलती है नेक्स्ट आप लोगों के लिए, ये नेक्स्ट सेशन के लिए। तो वहां पे भी जो अच्छे स्कूल है उसमें जाकर के भी आप लोग इंटरव्यू दे सकते हो, क्योंकि उसकी भी सैलरी आप लोग देख ही रहे हो कि आजकल अच्छी खासी हो रही है। तो वो भी कर सकते हो कि प्राइवेट जॉब की भी तैयारी आप लोग कर सकते हो, उसमें भी दे सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, अब चुनना आपको है, डिसाइड आपको करना है कि आप क्या करोगे, लेकिन ये टाइम को यूटिलाइज जरूर कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि अभी आप लोगों का रीट है, कुछ बच्चे जो है राजस्थान में अप्लाई करना चाहते हैं, राजस्थान में वैकेंसी आएगी, तो रीट की तैयारी करना चाहते हैं तो रीट भी कर सकते हो। रीट को भी आप लोग जो है प्रिपेयर कर सकते हो राजस्थान के लिए, ताकि राजस्थान से जो है आप वहां से आप लोग जो है अगर वैकेंसी आए तो वहां पे भर सको। तो ये सारी चीजें जो है अपॉर्चुनिटीज अभी आपका वेट कर रही हैं, जिसके बारे में आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए कौन कौन सा वेट कर रहा है, हो गया
सीटेट के बाद अभी आप क्या कर सकते हो ये भी मैंने आपको अभी बता दिया है कि भाई गवर्नमेंट जॉब का ही प्रिपरेशन करो, क्योंकि सीटेट के बाद वही एक मकसद होता है। अब जिन बच्चों का बीएड और डीएलएड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो कंप्लीट भी कर लीजिए, उस पर भी, उसको भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। सीटेट की वजह से उस पर ध्यान नहीं दे रहे होगे आप लोग, तो उस पर भी फोकस करो और साइड से ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो। गाइडेंस के लिए हम हमेशा रेडी हैं, बिल्कुल आपको गाइड किया जाएगा। जो आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग रहेगा वही आप लोगों को जो है गाइडेंस दिया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।